हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं स्तनधारी वर्ग और मत्स्य वर्ग के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और दोस्तों, जितनी भी हम क्लासेस आपको करवा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्तनधारी से पूछे गए रेलवे ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्तनधारी जानवरों का डैश होता है। दोस्तों, स्तनधारी जानवरों का जो है 4 कक्षीय हृदय होता है। कितना कक्षीय? 4 कक्षीय। स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मादा स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इस वर्ग के जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप जो है ये बाह्य वातावरण परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। स्तनधारियों का जो तापमान है दोस्तों, शरीर का ताप, ये बाह्य वातावरण परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है? तो दोस्तों, इसमें से कौन सा है जो अंडा देने वाला स्तनपायी है? तो प्लेटिपस जो है दोस्तों, ये अंडा देने वाला स्तनपायी होता है। प्लेटिपस एक अंडा देने वाला स्तनपायी है, जिसे पक्षियों एवं स्तनपाइयों के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती है, जो कि स्तनपाइयों का प्रमुख लक्षण होता है। जबकि अंडे देने वाले जीव पक्षी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जो अंडे देने वाले जीव होते हैं ये पक्षी एवं सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्तनपाइयों में डैश। दोस्तों, स्तनपाइयों में जो है बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। जो स्तनपाई होते हैं दोस्तों, इनमें क्या होता है? तो बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है स्तनपाइयों में। स्तनपाई की बात करें दोस्तों, तो स्तनपाई प्राणी जगत का एक समूह है। जो स्तनपाई है दोस्तों, ये प्राणी जगत का एक समूह है, जिसकी त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां बालों के साथ एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती है। इनका हृदय कैसा होता है? तो इनका हृदय 4 कोष्ठी होता है, मतलब 4 वेसमी होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन को पूरा करें। एकमदकालिक मोनोएस्टेयस जंतु में होता है। दोस्तों, एकमदकालिक मोनोएस्टेयस जंतु में जो है एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन होता है। कैसा होता है? एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन होता है एकमदकालिक जंतु में। एकमदकालिक जीव में प्रजनन अवस्था वर्ष में केवल एक बार होती है। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मेंढक हो गया, इनमें जो प्रजनन होता है ये इस वर्ष में केवल एक बार होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। दोस्तों, कंगारू जो है ये बहुत ही कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। बात कर लेते हैं कंगारू के बारे में। तो कंगारू जो है कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्तनधारी पशु है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। इन्हें सन 1773 ईस्वी में कैप्टन कुक ने देखा था, तभी से ये सभ्य जगत के सामने आए। कंगारू स्तनधारियों के शिशुधानी भाग के जीव है, जिनकी विशेषता उनके शरीर की थैली में रहना है। इनमें सबसे बड़े भीम कंगारू होते हैं, जो छोटे घोड़े के बराबर होते हैं, और सबसे छोटे होते हैं गंध कंगारू, जिन्हें मस्क कंगारू भी हम कहते हैं। ये खरगोश से भी छोटे होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। तो कंगारू जो है दोस्तों, ये अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। देखते हैं अगला। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी डैश होती है। दोस्तों, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी जो है यह एक चमगादड़ है। कैसा है? एक चमगादड़ है। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी एक प्रकार का दुम विहीन बहुत बड़ा चमगादड़ है, जिसका सिर जो है लोमड़ी जैसा प्रतीत होता है। इसका शरीर 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है एवं बाल कैसे होते हैं? तो बाल काले होते हैं। यह लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। देखते हैं अगला। वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, सांप जो है ये समूह से संबंधित नहीं है। हिरन, गाय तथा हाथी जो है ये तीनों ही संघ कार्डेटा के स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि सांप जो है ये संघ कार्डेटा के सरीसृप वर्ग में रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो दोस्तों पराध्वनि जो है ये पारपोइसेस जो है ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। बात करते हैं हार्बर पोरपोइस की। तो हार्बर पोरपोइस शर्मीले दुष्प्राप्य समुद्री स्तनपायी जानवर है। हार्बर पोरपोइस उत्तरी गोलार्ध में शांत तटवर्ती पानी में रहते हैं। ये ज्यादातर ऊपरी भाग पर ही रहते हैं। हर 25 सेकंड में हार्बर पोरपोइस विशेष प्रकार की आवाज निकालकर छींक मारते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने हार्बर पोरपोइस को कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में असुरक्षित जानवरों की सूची में रखा है। किसने? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने। देखते हैं अगला। अब दोस्तों हम देखेंगे मत्स्य वर्ग के जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन। निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? तो दोस्तों ये है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग के प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। मत्स्य वर्ग के प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। मत्स्य वर्ग के प्रमुख प्राणियों में कैटफिश आती है, गोल्ड फिश हो गया, वेल हो गया, शार्क आदि जलीय प्राणी आते हैं। कौन से वर्ग में? मत्स्य वर्ग में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन प्राणियों में दो कक्षीय हृदय होते हैं? तो दोस्तों मत्स्य वर्ग में जो है दो कक्षीय हृदय हो पाया जाता है। कौन से वर्ग में? मत्स्य वर्ग में। मत्स्य में दो कक्षीय हृदय होते हैं जिनमें एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। क्या होता है? एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। निलय से रक्त फेफड़ों और त्वचा तक जाता है जहां यह ऑक्सीजन युक्त होता है और शरीर में जाता है। निलय में हृदय से बाहर पंप किए जाने से पहले ऑक्सीजन रहित और ऑक्सीजन युक्त रक्त मिल जाता है। जो निलय में हृदय से बाहर पंप किए जाने से पहले ऑक्सीजन रहित और ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या हो जाता है? मिल जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकांश कशेरुकी समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। हालांकि इन समूहों में से एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समूह को पहचानिए। तो ये समूह है हमारा मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग में क्या होता है? अधिकांश कशेरुकी समूह में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। हालांकि इन समूहों में से एक अपवाद है, तो ये अपवाद वर्ग है हमारा मत्स्य वर्ग। इसमें ये सब चीजें नहीं होती है। मत्स्य वर्ग में रक्त परिसंचरण जो है ये एक पक्षीय होता है। मत्स्य वर्ग में रक्त प्रवाह के लिए एकल या एक पक्षीय सर्किट होता है और दो कक्षीय हृदय होता है जिसमें केवल एक आलिंद और एक निलय होता है। आलिंद रक्त एकत्र करता है जो शरीर से वापस आ गया है और निलय जो है रक्त को गलफड़ों में पंप करता है जहां गैसीय विनिमय होता है। इसे गिल परिसंचरण हम कहते हैं। जबकि उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग तथा पक्षी वर्ग में दोहरा परिसंचरण होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियां पानी का घूंट डैश। तो दोस्तों कुछ मछलियां जो है ये पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। तो जो मछली पानी का घूंट जो है ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति मिनट हवा में सांस लेने वाली जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। तो मछलियां पानी का घूंट जो है प्रति मिनट हवा में सांस लेने वाली जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ मछलियां दोस्तों पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियां पानी का घूंट प्रति मिनट हवा में सांस लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। मछलियों में श्वसन गलफड़ों की सहायता से होता है। अधिकांश मछलियों के सिर के दोनों ओर गलफड़े पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मछलियों के सिर के दोनों ओर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मछलियों के हृदय डैश कक्ष होते हैं। दोस्तों मछलियों के हृदय जो है ये दो कक्षीय होते हैं। दो कक्ष होते हैं मछलियों के हृदय में। मछलियों के हृदय में दो कक्ष, एक आलिंद और एक निलय होते हैं। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इनके हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक ही बार प्रवाहित होता है, अतः इनमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मछली में पाया जाता है। तो दोस्तों मछली में जो है दो कक्षीय हृदय पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो दोस्तों मत्स्य वर्ग की विशेषता हमको बताना है क्या नहीं है। दोस्तों हड्डी उपास्थि अंतःकंकाल होता है, ये विशेषता है। गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, ये भी विशेषता है। और सल्क का बहिकंकाल, ये भी विशेषता है। स्यूडो कालम की उपस्थिति, ये जो है विशेषता नहीं है मत्स्य वर्ग की। मत्स्य वर्ग की विशेषताएं के बारे में देखिए दोस्तों, तो मत्स्य वर्ग की विशेषताओं के बारे में देखें दोस्तों तो क्या हो जाएगा? इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है।
इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम गलफड़े पाए जाते हैं, जिसके द्वारा जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग ये करते हैं। ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये अंडे देती है। इनमें कंकाल हड्डी उपास्तिका बना होता है। ठीक है, ये है मत्स्य वर्ग की विशेषताएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरे। डैश एक सही मछली है। तो दोस्तों डॉग फिश जो है यह एक सही मछली है। ठीक है, कैटल फिश, जेली फिश ये और सांप जो है एक सही मछली नहीं है। तो डॉग फिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जंतु का नाम और संबंधित संघ के बारे में ये बात करें तो कैटल फिश जो है ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आती है। ऑरेलिया या जेली फिश जो है ये नाइडेरियन वर्ग के अंतर्गत आती है। कुत्ता मछली या डॉग फिश जो है ये संघ कार्डेटा वर्ग कॉन्ड्रिकिथिस किसकी कॉन्ड्रिकिथिस के वर्ग के अंतर्गत आती है। सांप की बात करें तो ये संघ कार्डेटा वर्ग सरीसृप के अंतर्गत आता है हमारा सांप। तो ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों मत्स्य वर्ग से संबंधित है हमारा डॉग फिश। डॉग फिश जो है ये मत्स्य वर्ग से संबंधित है। डॉग फिश को स्कॉलियोडॉन भी कहते हैं। यह कॉर्डेटा संघ के मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है, जबकि जेली फिश निडेरिया वर्ग संघ के अंतर्गत, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत तथा स्टार फिश जो है ये इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। सभी आपको याद रखना है, जेली फिश निडेरिया, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा और स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रोहू। रोहू एक प्रकार की मछली होती है। रोहू जो है, रोहू मछली में 2 चैम्बर या कक्ष होते हैं। मछलियों का शरीर धारा रेखित तथा नौकाकार होता है। पादों के स्थान पर जुड़ीदार पखने तैरने के लिए होते हैं। श्वास क्लोमो द्वारा होता है। श्वसन किसके द्वारा होता है? क्लोमो के द्वारा, गिल्स के द्वारा। इनमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। बाह्य कर्णों का अभाव पाया जाता है। इनके शरीर का ताप जल के ताप के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है, अर्थात मछलियां असमतापी कोल्ड ब्लडेड होती है। कैसी होती है? कोल्ड ब्लडेड होती है मछलियां। देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा मानव शरीर, जिसमें हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।